क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसी को गोकर्ण गीता में, गोकर्ण गीता का उपदेश देते हुए गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री देहे स्थिमाम सिरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। आप इस देह के लिए व्याकुल हो। आज लोग दुखी किस लिए? मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को पार्लर जाते हुए साहब, शरीर में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तुरंत दौड़े। आपको बताएं, प्रसंग आता है भागवत जी में, जब भगवान ने बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, तो एक गोपी अंजंत्या, एक गोपी काजल लगा रही थी, और जैसे बांसुरी की तान को सुना, जान गई मेरे प्राण प्रीतम बुला रहे हैं। तो हे दूर दूर से आए हुए श्रोताओं, जिसको आंख में लगा रही थी उसको गाल में लगा लिया। किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू बावरी हो गई है, मिलने किससे जा रही है? अपनी प्रियतम से, और तू काजल लगा करके जा रही है। गोपी के नेत्र में अश्रु आ गया। गोपी कहती रही है, संसार वाले देखते हैं कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, लेकिन मेरा प्रियतम न काला देखता है न गोरा देखता है। उसके पास तो भाव से प्रेम से पहुंच जाओ, वो स्वीकार कर लेता है। वो काला गोरा नहीं देखता, ये संसार वाले देखते। गोकर्ण जी कहते देहे स्थिमाम सिरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। पिताजी इस देह में ममत्व है आपका। कौन सा देह? जब तक ये प्राण है तब तक ये अच्छा लग रहा है, वही देह प्राण निकलने के बाद एक दिन तक टिक नहीं सकता, भयंकर दुर्गंध आने लगती है। उस देह में ममत्व है आपका। इसको ऐसे समझा जाए जैसे मकान कैसे बनता है। मकान केवल ईंट से नहीं बनता, मकान को बनाने के लिए भी 5 तत्वों का मिश्रण होता है साहब। गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, सरिया इत्यादि मिला करके मकान तैयार होता है। छत कब टिकती है? क्या मोटी मोटी राडों से छत टिकती है? नहीं, राड के साथ साथ जब राडें पड़ जाती है ना, जिसे सेटरिंग कहते हैं, तो राडों में भी मिश्रण मसाले का होता है। तो ठाकुर जी ने राड खड़ा किया है, हड्डियां ही राड हैं, और इस हड्डी को भी मजबूत बनाने के लिए ठाकुर जी ने 5 तत्वों का मिश्रण किया है। अब छत पड़ गई, लेकिन अंदर कई चीजें मिली हुई हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। भगवान ने सोचा अंदर तो सब खराब ही खराब मटेरियल है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ये मेरा प्रिय, ये बाहर से अच्छा कैसे लगे? तो मकान मालिक घर बनाने के बाद उसको डेंट करा देता है, उसको पेंट करा देता है साहब। परमात्मा ने भी सोचा मेरा बच्चा ये प्रिय कैसे लगेगा, देखने में सुंदर कैसे लगेगा, अंदर तो इसकी दुर्गंध भरी हुई है, बाहर से खाल का लेप और लगा दिया साहब, और किसी को काला और किसी को गोरा बना दिया। हाँ, अंदर से जो अच्छा नहीं दिख रहा था, बाहर से लेप लग गया, सुंदर लगने लगा। श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी वही स्थिति संसार की है। इस मोह से आप ऊपर उठो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। धीरे धीरे आसक्ति पत्नी के प्रति कम करो, पुत्रों के प्रति ममत्व कम करो, धीरे धीरे गोविंद को भजो। तुमने प्रतिज्ञा की है, किसी और योनि में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते आप। इसमें आप अपने हाथों के द्वारा गोविंद को रिझा सकते हो, रिझाओ। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ। हे, ये संसार क्षणभंगुर है पिताजी, आपको पता नहीं, आज जो जा रहा है कल आने वाला नहीं है। आज जो समय जी रहे हो क्या कल जीवन में आएगा? नहीं आएगा साहब। आंख खोल कर देखो, वक्त जा रहा है जो लौट के ना आएगा, इंतजार मत करना, लौट के ना आएगा, इंतजार मत करना। वो क्षमा भी करते हैं साहब, वो क्षमा भी करते हैं जो क्षमा के लायक हो। रावण के जैसा तुम हद को पार मत करना, रावण के जैसा तुम हद को पार मत करना। बेटा क्या करें,
तुम्हारे वचनों से मेरा मन संसार से हट गया, पुत्र पत्नी सबसे हट गया, क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहा धर्मम भजस्व सततम, पिताजी धर्म को भजो। तो धर्म क्या है? पिता का धर्म है बच्चे की सेवा करना। क्या इस धर्म की बात कर रहे हो? कहा ये तो लौकिक धर्म है। विवाह जब होता है तो दो रीतियां होती है महाराज श्री, एक लौकिक और एक वैदिक। कुछ लौकिक व्यवहार भी विवाह में होता है, इसको भी सीखना पड़ता है ब्राह्मणों को। हमारे पंडित जी महाराज बैठे कथा कहीं सुन रहे होंगे, हाँ, तो लौकिक व्यवहार भी कहीं कहीं चलता है। हमको बताएं सब कुछ आता है लेकिन विवाह में नहीं करा पाता। सब सारे कर्मकांड आते लेकिन विवाह में फंसा देती। एक जगह में गया विवाह कराने, याद आ गया बता दूं, तो गए तो जो लिखा था वो पढ़ रहे थे। माता जी ने कहा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो ब्राह्मण बुद्धि लगाया कैसे होगा। तो वो जो कहते कि ये नहीं हुआ, हमने कहा रुक जाइए बस वही हो रहा है। जो कहें ये नहीं हुआ, हमने कहा किसी तरह काम करना है, जो कहे नहीं हुआ अरे रुक जाइए वैदिक रीति से चल रहा है कार्य, वो भी हो जाएगा। हमने लास्ट में कान पकड़ लिया, सब कुछ करो लेकिन विवाह कराने बच जाना। दो रीतियां, वैदिक रीति और लौकिक रीति। तो आप कह रहे हो धर्म भजस्व, तो किस धर्म की बात कर रहे हो? तो कहा धर्म है, एक पिता का धर्म है पुत्र को उत्पन्न करना, उसकी सेवा करना, लेकिन कब तक? जब तक बेटा योग्य ना हो जाए, बेटा योग्य हो जाए, उसका विवाह हो जाए, फिर लौकिक धर्म का त्याग करके पारलौकिक धर्म की बात करे। कौन सा धर्म? तो धर्मम भजस्व सततम, जिस धर्म के कारण, जिस आचरण के कारण प्रभु की प्राप्ति हो जाए, ऐसे धर्म को करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। मैं लौकिक धर्म की बात कर रहा था, वही बात आ गई। श्री गोकर्ण जी कहते धर्म को भजो और लौकिक धर्म का त्याग करो। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। छोड़ करके कहाँ जाएं? तो कहते हैं साधुओं के पास जाओ। क्या होगा? जैसे अग्नि चाहे स्मशान की हो भैया, चाहे चिता की हो, उसको स्पर्श करोगे तो आपको जला देगी। अग्नि जलाती है ना। तो ये संत क्या करते हैं? संत के पास जाओगे, आचार्य के पास जाओगे तो क्या करेंगे? ये जल रहे हैं। किससे जल रहे हैं? प्रभु की भक्ति से, भक्ति में जल रहे हैं। और जैसे अग्नि स्मशान की स्पर्श करोगे जल जाओगे, वैसे ही इनकी सन्निधि में बैठोगे, ये तो भगवान की प्राप्ति में, भगवान की खोज में ये जल रहे हैं, ये तप्त हैं। इनका स्पर्श करते ही रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा और तुम भी गोविंद को प्राप्त हो जाओगे। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम अन्यस्व दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। आज व्यक्ति अपने दोष को नहीं देखता, दूसरे के गुण और दोष को देखता है। हम तो कहते हैं अपने दुख से व्यक्ति दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। ये सुखी क्यों है? इससे ऊपर उठो। किसी के अंदर दोष दर्शन मत करो। तुम्हें कोई गाली भी दे तो उसे स्वीकार कर लो। ये सब राम जी से सीखो ना साहब, मेरे प्रभु राम जी से सीखो। कथा ही सिखाती है। अन्यस्व दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा नित्य पियो, नित्य सुनो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा को सुनाते हुए श्री प्रभु कहते हैं, जिनकी सन्निधि में बैठ करके आप सुन रहे हो, वही कहते हैं